हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपी ग्राउंड बाय इनडायरेक्ट मेथड। फ्रेंड्स, आज के क्लास में इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड यूज कहाँ करते हैं? अगर हमारे पास स्लोप में, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि स्लोपिंग दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक ऐसा स्लोपिंग जिसके ग्राउंड पर अप्स एंड डाउन हो, ठीक है, स्लोप में तो है लेकिन ये क्या हो, अप्स एंड डाउन में है, मतलब रेगुलर स्लोप नहीं है, जेंटल स्लोप नहीं है। और एक ऐसा स्लोप जिस पर स्लोप जो है बिल्कुल जेंटल है और लॉन्ग भी है, ठीक है। तो इससे जो पहला ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग डायरेक्ट स्टेपिंग मेथड से भी कर सकते थे, जो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये दूसरा वाला स्लोप है, इस पर अगर हमको चेनिंग करना होता है तो हम उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ये इस मेथड के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, चेनिंग को करने के लिए हमारे पास जो स्लोप होता है, सपोज ये आपके पास जो डायग्राम यहाँ दिख रहा है ये हमारा स्लोप है। इस स्लोप को हमें मेजर करना है। करना क्या है इसमें करना क्या होता है कि देखिए, एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है ए से सी तक का, ए से सी तक का ये एक्चुअल डिस्टेंस हुआ कहाँ पे, ग्राउंड पे। लेकिन जो हमें स्लोप दिख रहा है वो दिखता है ए से बी तक का। तो ए से बी तक को हम विद द हेल्प ऑफ चेन के हेल्प से मेजर कर लेंगे, जिसको हम क्या नाम दिए, एल। ए से बी का डिस्टेंस हमको क्या चाहिए, हमें मिल जाता है, जिसको लाइन नाम देंगे हम क्या, एल की वैल्यू वहाँ पर कहेंगे कि एल इजिकल टू, या तो मीटर्स में आता है या फीट में आता है, तो 35 मीटर या 40 मीटर, कुछ भी जो आपका वैल्यू आया हो, ठीक है। हमें एक्चुअल डिस्टेंस क्या चाहिए, ए से सी तक का। अर्थ ग्राउंड पे और सरफेस पे एक्चुअल डिस्टेंस तो यही आया, लेकिन इस जो स्लोप ये क्रिएट कर रहा है, इस स्लोप की वजह से ए से बी का डिस्टेंस हमें ज़्यादा दिखता है। यहाँ पर हर हाल में आपको ए बी ज़्यादा दिखेगा, ग्रेटर दिखेगा ए सी से। तो हम ए सी तो मेजर कर नहीं सकते हैं, ए सी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में मेजर करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, इसमें हम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इजिकल टू क्या हुआ, कॉस थीटा इजिकल टू आधार बट्टा में कर्ण, यानी कि ए सी बट्टा में ए बी, ए सी बट्टा में ए बी। और ए बी हम जो है, ए बी कैसे फाइंड कर लिए, हम लेंथ जो चेन यहाँ पर डायरेक्ट रखें, चेन को ग्राउंड से मतलब कि सटा करके उसको उसके डायरेक्ट होकर के हम वैल्यू मेजर कर लिए। चेन यहाँ से तो मेजर किया जा सकता है ग्राउंड से बिल्कुल टच करा करके, तो वहाँ एल की वैल्यू में मिल जाएगी। तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा एल कॉस थीटा, ठीक है, जो कि होगा क्या, एल कॉस थीटा। ये तो हो गई बात जब हमारा एक चेन का डिस्टेंस होता है तब। अगर स्लोप हमारा छोटा है तब की बात ये कर लिए। लेकिन जब हमारा स्लोप बड़ा होता है, जब हमारा स्लोप बड़ा होगा, सपोज इस डायग्राम की बात कर लें, इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि दो चेन हमने लिखा हुआ है, एक चेन ये डिस्टेंस, दूसरा चेन का ये डिस्टेंस है। तब क्या करेंगे? देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में हमको चेनिंग करने के लिए क्या क्या करना होता है। पहला क्या करना है कि बाय मेजरिंग द स्लोप विथ ए क्लिनोमीटर। अब यहाँ पर आप पूछ रहे होंगे, सबके मन में सवाल ये जरूर होगा कि सर आपको पता है कि ए सी इजिकल टू एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, एल हम मेजर जरूर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन से हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे ग्राउंड से टच करा के। लेकिन थीटा कैसे मेजर करेंगे? तो थीटा को मेजर करने के लिए यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे हम लोग क्लिनोमीटर का, ठीक है। क्लिनोमीटर से इसका स्लोप हमें पता चल जाता है। किलोमीटर का अगर आप यूज किए हो तो पता है, नहीं यूज किए होंगे तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्लिनोमीटर का यूज करते कैसे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसको वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा चेन स्लोप ज़्यादा हो तो वहाँ पर हाइपोटेंशियल अलाउंस प्रोवाइड करना होता है, मतलब ये एक तरह का एरर होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। उसके बाद बाय नोइंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द पॉइंट्स के बीच में जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो 3 मेथड हमें करना होता है इनडायरेक्ट मेथड में चेनिंग को करने के लिए स्लोपी ग्राउंड पे, ठीक है। ये तो हो गया जब आपका स्लोप छोटा है, एक चेन का डिस्टेंस है, तो आप ऐसे में कर सकते हैं। और एसी की ओरिजिनल वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एसी इजिकल टू एल कॉस थीटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब हमारा स्लोप जो है एक चेन से ज़्यादा हो, एक चेन हो, दो एक से ज़्यादा हो, मतलब दो कम से कम होगा या फिर दो से ज़्यादा होगा, उस केस में क्या करते हैं, उस केस में करना ये होता है कि देखिए, जो भी हमारा स्लोप होता है, हमारे पास स्लोप, सपोज हमारे पास स्लोप ऐसे है, इस डिस्टेंस को हमने चेन से मेजर किया हुआ है, इस डिस्टेंस को हमने उसका नाम दे देते हैं कुछ, एक सेकेंड, यहाँ बनाते हैं। हमारे पास सपोज ये कोई स्लोप है, इस स्लोप को हमने मेजर किया हुआ है, ये इसका डिस्टेंस हमने कुछ कहा कि ये 30 मीटर का डिस्टेंस होगा। ये जो 30 मीटर है, हमको ये तो मेजर करना नहीं है, ये इसकी वैल्यू हमें ओरिजिनली निकालनी है, कितनी होगी, कितना होगा ये वैल्यू। जब हम इसमें ए सी नाम दे दिए, ए सी, और इसको नाम दे दिए क्या, बी, ठीक है। जब ए सी को हम रेडियस मानकर, अभी हम क्या देख रहे हैं कि जितना वैल्यू 30 मीटर, ए सी का वैल्यू अगर 30 मीटर यहाँ ग्राउंड पर आपको दिख रहा है, तो स्लोप पर भी क्या 30 मीटर होगा,
स्लोप पर भी ये 30 मीटर होगा, 30 मीटर नहीं होगा, 30 मीटर से ज़्यादा वैल्यू होगा। ग्रेटर देन ये 30 मीटर होगा ए बी की वैल्यू। क्यों होगा? क्योंकि ये स्लोप है। तो स्लोप है तो ये 30 मीटर कहाँ तक होगा? 30 मीटर अगर हम इस स्लोप में बात करें, अगर यहाँ पर हम स्लोप में आपको बात करें, इस स्लोप में आपको ए बी सी देख रहे हैं, तो ए सी की वैल्यू सपोज हमने 30 मीटर लिया हुआ है, तो 30 मीटर क्या ये ए बी भी 30 मीटर होगा? नहीं होगा, ए बी की वैल्यू 30 मीटर से ज़्यादा होगा। तो कहाँ तक की वैल्यू 30 मीटर होगा? तो हम इसको क्या किए, ए सी को रेडियस माने, ए सी को रेडियस मानते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किए? आर्क ड्रॉ किया। ए सी को रेडियस मानते हुए हमने आर्क ड्रॉ किया और ये देखा कि यहाँ कुछ वैल्यू होगा। इस आर्क ड्रॉ करते समय हमने देखा कि ये वैल्यू कहीं यहाँ पर लाई करेगा। आर्क ड्रॉ किए तो ये वैल्यू कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो ये जो बचा हुआ वैल्यू है, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि एक चेन आपका जो डिस्टेंस होगा, एक चेन देखिए इस डायग्राम में, एक चेन यहाँ पर क्या किए, एक चेन का डिस्टेंस क्या हुआ ए से एम तक, और इसको हमने रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किए तो कुछ हमें ऐसा मिला। तो एक चेन का डिस्टेंस हमारा यहाँ मिलता है। तो जो ये यहाँ से, जहाँ से ये परपेंडिकुलर ये आया हुआ था, तो ये जो बचा हुआ पॉइंट हो गया, बचा हुआ जो पॉइंट जिसको हमने बी से डिनोट किया हुआ है, बचा हुआ पॉइंट को, इसको कहा जाता है हाइपोटेंशियल अलाउंस। हाइपोटेंशियल अलाउंस इसको कहा जाता है। अब ये प्रत्येक चेन के बाद ये हाइपोटेंशियल अलाउंस एक एरर के रूप में बच जाता है। प्रत्येक चेन के बाद क्या करेंगे, हाइपोटेंशियल अलाउंस एक एरर के रूप में बच जाता है। मतलब ये अगर हमको चेनिंग करना हुआ तो जितना एक चेन का डिस्टेंस होगा उसमें हम b को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस स्लोप का पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम b को अगर हम निकालना आ गया कि b की वैल्यू होगी कितनी, तो उस चीज़ को हम एक चेन में ऐड कर देंगे, तो मतलब हमारा यहाँ से डिस्टेंस पूरा आ गया। प्रोसीजर को फिर से समझते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग में सबसे पहले ये बात कि अगर आपका स्लोप छोटा है तो हम लोग उसको डायरेक्टली कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई एल, यानी कि एल की वैल्यू यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। अगर आपका चेनिंग का मेथड जो है, अगर आपको लॉन्ग स्लोप पे करना होता है, लॉन्ग स्लोप पे मतलब एक चेन से ज़्यादा है, मतलब दो से ज़्यादा है, तो उस केस में करते क्या है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि वहाँ पर जो स्लोप हमारा बनेगा हाइपोटेंशियल अलाउंस वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। मतलब एसी को रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किए तो हमें पता चला कि एक चेन का डिस्टेंस हमारा जो ए एम दिख रहा था यहाँ पे, वो यहाँ पर ए एस यहाँ पर दिख रहा है। मतलब ये हमारा एक चेन का डिस्टेंस हुआ। इसके बाद हाइपोटेंशियल अलाउंस इतना हम यूज करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ एरर में रह जाता है। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा। फिर से दूसरा चेन यहाँ से यूज किए थे, तो यहाँ पर भी हमने सर्कल लेकर के आर्क रेडियस आर्क ड्रॉ किए तो हमें एक चेन का डिस्टेंस यहाँ से मिला, यहाँ भी हमें एक हाइपोटेंशियल अलाउंस बच जाता है। इस तरह से हम टोटल चीज़ को अगर जोड़ते हुए चले जाते हैं, एक चेन फिर यहाँ भी एक चेन और हाइपोटेंशियल अलाउंस, और टोटल को हम ऐड कर देते हैं तो वैल्यू हमको वहाँ से मिल जाता है। करेंगे क्या, देखेंगे कि दो यहाँ ट्रायंगल हमें दिख रहा है। एक ट्रायंगल दिख रहा है ए पी एम, देखिए ए पी एम, यानी कि एक ट्रायंगल हमें ऐसा, इस ट्रायंगल में ए से पी और पी से एम तक में, इस ट्रायंगल में क्या किए हमने, कॉस थीटा की वैल्यू अप्लाई की। कॉस थीटा की वैल्यू क्या किए, अप्लाई किए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, आधार बट्टा में कर्ण। देखिए ए एम आधार हो गया और ए पी क्या हो गया, कर्ण। ए एम बट्टा में ए पी हो गया। अब इसके बाद हमने क्या निकाला, यहाँ पर ए पी की वैल्यू निकाल लिया, क्या, ए एम बट्टा में कॉस थीटा, तो ए पी इज इक्वल टू हो गया ए एम इंटू सेक थीटा। 1 बट्टा कॉस थीटा को हमने बदल दिया किस में, सेक थीटा में। ए एम अपने जगह पर रह गया, 1 बट्टा कॉस थीटा आ गया सेक थीटा में, तो ए पी इज इक्वल टू आ गया ए एम सेक थीटा। सिमिलरली हमने क्या किया, ए पी को लिख दिया ए एम कॉस थीटा, और हमने दूसरा भी क्या किया कि ए एम जो डिस्टेंस होगा, देखिए ए एम यहाँ से जो डिस्टेंस है, ए एम डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम डिस्टेंस होगा, ये किसके बराबर होगा, ए एस के बराबर होगा। ए एम डिस्टेंस जो है ये ए एस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक हमने क्या किया था, ए एम को रेडियस मानते हुए यहाँ से आर्क ड्रॉ किए थे, तो चूंकि ए एस भी सर्कल का रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो दोनों रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अगर एक चेन है, एक चेन डिस्टेंस को हम एल मानते हैं, इसको भी हम क्या मानेंगे, एल मान लेते हैं। ये तो हमें पता होगा। हमें पता क्या नहीं है, तो एस से पी का डिस्टेंस हमें पता नहीं है। तो एस से पी का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो ए एम ए पी इज इक्वल टू क्या हुआ है, ए एम सेक थीटा। तो ए एम की जगह पर हमने लिखा ए एस, और ए एस की वैल्यू हमें पता है, ए एस की वैल्यू पता है कितना है, तो ए एस इज इक्वल टू एल होता है, और जिसको एक चेन लेंथ कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने ए पी की वैल्यू यहाँ पे पुट किए, तो ए पी इज इक्वल टू आ गया एल सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथमेटिक्स से यहाँ के बाद। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर एस पी को क्या लिख सकते हैं, एस पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम टोटल में से ए पी में से
ए पी जो टोटल वैल्यू है, इस टोटल वैल्यू में से हम ए एस को अगर माइनस कर दें, ए एस को टोटल वैल्यू में से ए पी में से ए एस को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एस पी मिल जाता है, जिसकी वैल्यू होती है बी, बी से जिसको हमने डिनोट किया हुआ है। क्या करना है, ए पी जो बड़ा वैल्यू आप देख रहे हैं, ये बड़ा वैल्यू जो देख रहे हैं, इसमें से छोटे वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे इसको तो हमें क्या मिल जाएगा, बीच का वैल्यू मिल जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। क्या किया है यहाँ पे, देखिए एस पी इजिकल टू ए पी माइनस ए एस, ए पी की वैल्यू हमने ऊपर से पुट किया, ए एस हमें पता है कि एल होता है डिस्टेंस, और इस तरह से जब हम इसको कंबाइन किए तो दोनों में से एल कॉमन आता है और एस पी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है एस पी इजिकल टू एल इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये हुआ हमारा, ये हुआ क्या, हाइपोटेंशियल करेक्शन। ये इसको कहा जाता है हाइपोटेंशियल करेक्शन, मतलब जितनी आपकी चेन लेंथ होगी और ये जितना हमारा किलोमीटर से थीटा का मेजरमेंट करेंगे तो उसमें से -1 की अगर इस फॉर्मूला का यूज करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलता है, जिसको हमने यहाँ से बी में डिनोट किया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर ये बी में डिनोट किया हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाती है क्या, एल सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाती है। इसको हमें ऐड करना होता है, एक चेन के बाद हमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ए से पी तक पहुँच जाएंगे। फिर सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे, दूसरी चेन जो मेजर करेंगे, दूसरे के लिए हाइपोटेंशियल अलाउंस निकालेंगे, हाइपोटेंशियल करेक्शन, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। और सबको अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मिल जाता है टोटल स्लोपिंग मेथड के थ्रू हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाता है स्लोप के लिए। ठीक है, और थीटा का मेजरमेंट जो होगा ये किलोमीटर के हेल्प से होगा। यहाँ पे मैं बार बार रिपीट करूँगी, थीटा का मेजरमेंट किलोमीटर से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।